रामलला की कई मूर्तियां तैयार की गई हैं। देखिए, कई मूर्तियां तैयार की गई हैं। आप इंतजार कर रहे होंगे कि कैसी छवि होगी। 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक विग्रह चयन की प्रक्रिया होगी। विग्रह यानी आम भाषा में इसे कहें तो मूर्ति की चयन की प्रक्रिया होगी। कई मूर्तियां तैयार की गई, उनमें से एक को चुना जाएगा। मूर्ति विशेषज्ञ और विद्वान इस चयन को करेंगे, इस मूर्ति के चयन को करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा भगवान राम की छवि जिसमें बिल्कुल एक तरह से आंखों में बस्ती नजर आएगी, उसका चयन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक मूर्ति का चयन होगा, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, और उसका चयन करने के बाद उनको विराजमान किया जाएगा। भगवान राम की बाल अवस्था की मूर्ति ही लगेगी, क्योंकि यहाँ रामलला बाल स्वरूप में विराजमान है। जिस तरह से मिले थे, बाल स्वरूप में मिले थे, और 5 साल के बच्चे की तरह रामलला का स्वरूप होगा। 5 साल के बच्चे की तरह क्यों होगा स्वरूप, ये भी हम आपको बता देते हैं। ऊंचाई देखिए 51 इंच होगी, क्योंकि जो राम मंदिर का पूरा प्रांगण है 12 वर्ग फीट के दरवाजे हैं और दर्शन 25 से 30 फीट की दूरी से होगा। तो ऐसे में अगर बहुत छोटी मूर्ति होगी तो जो भक्त पहुंचेंगे उनके दर्शन के लिए भी मुश्किल होगी। इसके अलावा एक और बात है जिसकी वजह से 5 साल की मूर्ति चुनी गई है, 51 इंच का चुना गया है, क्योंकि जब रामनवमी होती है तो जो सूर्य की किरणें हैं भगवान राम के ललाट पर पड़ पाए, तो इसलिए ये तय किया गया कि 5 साल की जो उनकी छवि उकेरी जाएगी 51 इंच की होगी और आंखों पर कपड़ों की पट्टी लगी होगी। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उस वक्त वो पट्टी हटाई जाएगी। भगवान राम सबके सामने उस समय दिखाई देंगे, जो विग्रह चयन किया जाएगा। आचार्य सत्येंद्र दास इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आप। 5 साल के बालक बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। बिल्कुल। और चूंकि वो जन्मभूमि है राम की, और वहाँ पर वही बालक रूप में भगवान श्री राम का प्रतिमा का स्थापन होगा, जो 5 साल के बालक के रूप में हो। जो अभी वर्तमान समय में जिनकी पूजा हो रही है वो बहुत छोटे हैं, इसलिए बहुत लोगों को उनका दर्शन भी नहीं हो पाता है। इनकी स्थापना भी साथ में होगी। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में मूर्तियों का 2 स्वरूप है, एक चल एक अचल। तो जो वर्तमान समय में पूजा हो रही है जिस भगवान रामलला की चारों भाइयों के बालक रूप में, वो प्रतिमा यह चल है। और जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होगी और उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, वह प्रतिमा जो होगी वो अचल होगी। अचल नहीं हो, तो वो अचल होगी, वो अचल होगी, कभी हटाई नहीं जाएगी। हाँ। इस प्रकार की प्रतिमा 5 साल की अवस्था के बालक के रूप में रामलला के वहाँ स्थापित होगी। तो अयोध्या में राम आने वाले और इस उत्सव को खास बनाने की हर तैयारी चल रही है। हिंदुस्तान दीपावली से भी बड़ा पर्व मनाने को तैयार। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। मंगल गीतों की स्वर लहरी, वैदिक मंत्रोच्चार, जय श्री राम का उद्घोष, सियावर रामचंद्र की, और भव्य दिव्य उत्सव की तैयारी। दुल्हन सा सजा शहर, उमंग उत्साह से लबरेज लोग। सरयू किनारे बसे इस शहर को शायद इतना खुश पहले ही कभी देखा गया हो, और हो भी क्यों ना, सालों बाद फिर से अवध में राम आने वाले हैं। पूरा होने वाला है वो सपना जिसे देखते देखते कई पीढ़ियां, कई सदियां गुजर गईं। 28 वर्ष तक वहाँ पूजा अर्चना हुई, बड़ी समस्याएं रही, तमाम समस्याओं को झेलते हुए और पूजा अर्चना होती रही। लेकिन कठिनाइयाँ, चाहे गर्मी का हो, चाहे बरसात का हो, चाहे वो ठंडी का हो, सारी परेशानियां वहाँ झेलना पड़ता था। 500 वर्षों के तप और संघर्ष के बाद, परिश्रम के बाद, हमारे पूर्वजों द्वारा, महर्षियों द्वारा, हमारे ऋषियों द्वारा और हमारे उन सभी बलिदानियों द्वारा जो ये पल आया है, सच तो ये है, ये सत्य और न्याय की जीत है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब 30 दिन का वक्त बचा है। तय कार्यक्रम के मुताबिक सूर्य उत्तरायण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो जाएगा। 17 जनवरी को रामलला विग्रह को सरयू में स्नान कराया जाएगा। सुबह 4 बजे सरयू में स्नान के जरिए प्रतिमा को पवित्र किया जाएगा। इसके बाद विग्रह को प्रमुख मंदिरों में ले जाया जाएगा। भगवान हनुमान गढ़ी जाकर परम भक्त हनुमान से मिलेंगे। इसके बाद
मनोहारी मूरत को मुख्य मंदिर ले जाया जाएगा। 17 जनवरी से शुरू हुआ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी की दोपहर तक चलेगा। इस दौरान कई तरह के अनुष्ठान किए जाएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का मूल मुहूर्त 22 जनवरी की दोपहर 12:15 से 12:45 के बीच रहेगा। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वेदों में कहा है, तस्माद अश्लील नामम चित्ते नावस्य नयजेत यथा पापा है कुरुते तादृके वतत। अपवित्र स्थान में कोई निवास न करे, वहाँ पूजा न करे। यदि करेगा तो क्या होगा? तो दुर्मुहूर्त में किया गया कार्य जैसा सब गड़बड़ा जाता है, उस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर वेदों ने भी दुर्मुहूर्त में कोई कार्य नहीं किया। काल ये परमात्मा का स्वरूप है। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर देश भर में उत्साह है। लोग जानना चाहते हैं कि जिस मंदिर में उनके आराध्य विराजमान होंगे वो कैसा होगा। तो आपको मंदिर की कुछ विशेष जानकारियां भी दे देते हैं। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय बनाया गया है। मंदिर में विष्णु के अवतार, योगिनी, शक्तिपीठ की मूर्तियां उकेरी गई हैं। सूर्य के 12 स्वरूपों की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं। नक्काशी में भगवान राम के 16 गुणों की झलक दिखेगी। भक्त 25 फीट दूरी से राम लला के दर्शन कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुल 60 घंटे तक यज्ञ, हवन, 4 वेदों का पारायण और कर्म कांडों का वाचन होगा। बताया जा रहा है कि पूजा का कार्यक्रम 17 जनवरी को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। रोजाना करीब 10-12 घंटे की पूजा अनुष्ठान किए जाएंगे। फिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि 1500 साल बाद देश में इस तरह का भव्य धार्मिक अनुष्ठान देखने को मिलेगा। वास्तव में जो कभी कथाओं में सुना करते, देखा करते, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ जी। मुझे वही आज त्रेता का अयोध्या जैसा वातावरण नजर आ रहा है, जब चारों तरफ आनंद, उल्लास और धर्म और संस्कृति को लेकर और भगवान राम को लेकर सारी दुनिया जितनी उत्साहित है, उससे तो करोड़ों गुना ज़्यादा उत्साह अयोध्या में है। ये देखकर हृदय आह्लादित हो रहा है। रामलला के गृह प्रवेश को लेकर नेपाल तक में उत्साह देखा जा रहा है। माता सीता के मायके के लोग कीमती सामान अयोध्या भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जनकपुर से मिथिला के लिए करीब 500 लोग 3 जनवरी को रवाना होंगे। हम लोग भी, हम क्या, जनकपुर वासी एकदम ललायित है, उत्साहित है। और माता जानकी की जो गृह प्रवेश होगा उसमें हम सब आदमी जो है सो अपने अपने घर से जो है सो कुछ न कुछ लेके हम लोग जरूर जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बस इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब भगवान राम अपने धाम पधारेंगे और भक्त उस नैन अभिराम मूरत को निहार सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।